दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर एनीमे को। तो अभी तक आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो कुछ फार्मर से बात कर रहा होता है बम्बू स्टिक्स और उनकी एक टोकरी लेने के लिए, जहाँ पे वो कहते हैं वो मेरे कोई काम की नहीं है तो तुम ले जा सकते हो। जहाँ पे तानजीरो उनको ज़बरदस्ती जो है पैसे पकड़ा के चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेज़ुको को तानजीरो ने छुपा रखा था, क्योंकि बेसिकली उसको डीमन ने काट लिया है। अब वो धूप में बाहर नहीं निकल सकती, तो वो उसको समझा रहा होता है कि इसे इस अंदर जाना है। जैसे पिछली बार वो बड़ी हो गई थी, इस बार उसे छोटी हो जाना है। जहाँ पे वो कहता है कि ताकि मैं तुम्हें बाहर भी दिन के टाइम कैरी कर सकूँ। जहाँ पे वो उसको अपने बैग के ऊपर लगा लेता है और चल जाता है। जहाँ पे वो एक औरत से पूछता है कि मॉन्ट से गिरी का रास्ता कहाँ है, जहाँ पे वो उसे बता देती है और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि रात में जाना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं होगा। जहाँ पे तानजीरो जो है कहता है कि मेरे लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, इसलिए मुझे अब निकलना होगा। यहाँ चलते-चलते उन्हें एक टेंपल मिलता है जहाँ पे तानजीरो को खून की स्मेल आ रही होती है और वो नेज़ुको को लेके उस टेंपल में चला जाता है और कहता है कि सब तो कैंप ठीक तो है ना? तभी वो देखता है कि वहाँ एक डीमन होता है जो कि सारे के सारे इंसानों को मार चुका था और वो कहता है कि अच्छा, ये मेरा इलाका, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे आवाज़ सुन के वो शॉक हो जाता है। जहाँ पे वो कहता है कि अच्छा, तुम एक इंसान हो और तुम्हारे साथ एक डीमन भी है। तो वो तानजीरो के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे तानजीरो भी उसका डट के मुकाबला कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे नेज़ुको आ जाती है और बस एक ही किक में उसका सर अलग कर देती है उसकी मुंडी से। जहाँ पे उसकी बॉडी जो है, जो हाफ है, वो जाके नेज़ुको के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जहाँ पे उसका सर जो है उसमें से 2 हाथ बाहर निकल चुके थे, जो कि तानजीरो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे तानजीरो अपनी कुल्हाड़ी के बीच में उसके सर को अटका के झाड़ के ऊपर लगा देता है और उसकी बॉडी को जो एक खाई से नीचे फेंकने वाला था, वो भी गिरने वाला था, लेकिन नेज़ुको उसे बचा लेती है। और यहाँ पे जो तानजीरो है वो उस मॉन्स्टर को मारने जा रहा होता है, डीमन को। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है मास्क वाला और उसे कहता है कि इस छुरी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पत्थर से उसे मारना होगा। और वो उसे पत्थर से मारने जा रहा होता है, लेकिन वो अपने दिल को मना नहीं पा रहा था किसी को मारने के लिए। यहाँ पे जब सुबह हो जाती है उसके बाद वो मॉन्स्टर चल जाता है और ये बात जो है वो भी देख लेता है। फिर यहाँ पे तानजीरो अपनी बहन को ढूँढता है जो कि टैग के बास्केट में बैठ चुकी थी, जहाँ पे वो राहती साँस ले रहा होता है। और यहाँ पे बाहर आके वो उस आदमी से मिलता है जो सारे के सारे जो भी लोग मरे थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहा था और उनको गाड़ चुका था। जहाँ पे वो कहता है कि मेरा नाम उरुडाकी है, तुम्हें ग्यू ने भेजा है ना? यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, और यहाँ पे तानजीरो को एक झापड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही गलत है, तुम मॉन्स्टर को भी नहीं पलट पाए। और क्या होगा अगर जब तुम्हारी बहन जो है किसी इंसान को मार देगी और खा जाएगी? जहाँ पे तानजीरो इसका भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन सडनली वो कहता है मेरी बहन से किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात सुन के जो है उरोडाकी कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ। अब यहाँ उरोडाकी कहते हैं कि फ़िलहाल के लिए तुम मुझे फ़ॉलो करो, अपनी बहन को पीठ पे डालो। जहाँ पे तो उरोडाकी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड भाग रहा था, जहाँ पे तानजीरो को उसके कदमों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी और कहता है तानजीरो ये इतने बूढ़े होने के बाद भी इतने स्पीड भागते हैं। जहाँ पे वो तानजीरो जो है उनकी स्मेल सूंघता-सूंघता वहाँ पे पहुँच जाता है। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? जहाँ पे वो कहता है अभी तो नहीं, अभी तुम्हारा टेस्ट बाकी है। वो कहता है कि चलो पहाड़ पे चलते हैं, जहाँ पे वो उसे पहाड़ पे ले जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो उससे कहता है कि सुन रहे हो, अब यहाँ से तुम्हें वापस से वही घर पे आना है जहाँ पे हमने पहले से शुरुआत की थी। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, जहाँ पे वो कहता है कि सुबह तक तुम्हें वापस आना है। जहाँ पे तानजीरो मन ही मन सोचता है कि अब मैं कर सकता हूँ और उड़ाके वहाँ से चले जाते हैं एक हवा के झोंके की तरह। जहाँ पे तानजीरो मन ही मन सोचता है कि मैं उड़ाके की स्मेल सुन सकता हूँ, तो हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊँ। और वो वहाँ पे जा रहा होता है उनकी स्मेल को फॉलो करते हुए, लेकिन वो बहुत सारे ट्रैप्स के बीच में अटक जाता है और गिरने लगता है। यहाँ पे तानजीरो सोचता है कि एक्चुअल ये टास्क वहाँ पे हमें भाग के नहीं, इस ट्रैप से बच के निकलना होगा। यहाँ पे तानजीरो की जो सूंघने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जो ट्रैप्स है उनमें से उरुटाकी की स्मेल सूंघ लेता है। और यहाँ पे हमें उरुटाकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तानजीरो के बारे में सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि हो सकता है ये लड़का जो है सुबह तक ना आ सके, मुझे नहीं लगता उस बच्चे में इतना कुछ खास है। लेकिन तभी वहाँ पे तानजीरो दरवाज़ा खोल के आ जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक कौवा है जो
उराडाकी को एक चिट्ठी ला के देता है जिससे ग्यू ने भेजा, जहाँ पे उसने तानजीरो और नेज़ुके के बारे में लिखा होता है, जहाँ पे वो कहता है हो सकता है कि ये आपका उत्तराधिकारी बन जाए, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना और इसकी बहन जो है वो किसी भी नहीं खाएगी और आपका प्यारा स्टूडेंट ग्यू की यही रिक्वेस्ट है। और ये बात सुन के वो ओके करके फिर तानजीरो का पीछा करता है और जो हुआ सो हुआ, जो आपको पता ही है। और यहाँ पे जो उराडाकी है वो तानजीरो से बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब।